तो ही हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस मैं आज एक्सप्लेन करूंगा इमॉर्टैलिटी ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 8। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 7 को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो मो साई होता है वह फैंग क्यूंगशी का एक पिल से इलाज कर रहा होता है, और ये जो पिल थी वो फांग हान का था जिसे एम्परर ड्रैगन ने रिफाइन किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मो साई होता है वो पिल को एकदम बढ़िया से मिलाकर फैंग क्यूंगशी की बॉडी में डाल देता है। उसके बाद जो मो साई होता है वो फांग हान की तरफ मोड़ता और कहता है तुम्हारा फैंग क्यूंगशी के साथ क्या रिलेशन है। तो वहाँ पर जो फांग हान होता है वह कहता है कि मैं फैंग क्यूंगशी की फैमिली का एक सर्वेंट हूँ, मतलब सर्वेंट नहीं, मैं एक डिसाइपल हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मो साई होता है वह फांग हान के पास जाता और कहता है तुमने फैंग क्यूंगशी की काफी ज्यादा उसकी प्रोटेक्शन में मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 7 हाई लेवल की फ्लाइंग स्वॉर्ड दूंगा। और तुरंत मो साई उन हाई लेवल की स्वॉर्ड को फांग हान के सामने कर देता है। फांग हान उन हाई लेवल के 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो सातों काफी ज्यादा रेयर आइटम थे। पर वहाँ पर जो फांग हान होता है, मैंने फैंग क्यूंगशी की रक्षा इस इनाम के लालच में नहीं किया था, इसीलिए मैं आपका यह रिवार्ड नहीं ले सकता। वहाँ पर मो साई फांग हान के शब्दों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो 7 हाई लेवल के स्वॉर्ड थे वो काफी ज्यादा हाई लेवल के ट्रिजर थे जिसे कोई भी बंदा मना नहीं कर सकता था। पर वहाँ पर जो मो साई होता है वो फांग हान के पास जाता और कहता है तुमने मेरे रिवार्ड को नहीं लिया, पर मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा। और तुरंत वो फांग हान के बॉडी के अलग अलग बिंदुओं पर मारने लगता है। कभी वह फांग हान की लात पर पैर मार रहा था, कभी पीठ पर। ऐसे कर कर वह फांग हान के बॉडी के हर एक पार्ट्स को खोल रहा था ताकि वह फांग हान को वह टेक्निक दे सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फांग हान की बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर मो साई फांग हान से कहता है यह टेक्निक है बिग डेविल गोल्डन बॉडी, जो तुम्हारी डिफेंस को काफी ज्यादा हाई कर देगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फैंग क्यूंगशी की आवाज आती है, और तभी वहाँ पर मो साई और फांग हान फैंग क्यूंगशी के पास पहुँचते हैं। फैंग क्यूंगशी कहती है फांग हान यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर जो मो साई होता है वो फैंग क्यूंगशी से कहता है आपका डिसाइपल फांग हान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये अभी काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन भविष्य में यह जब काफी ज्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बन जाएगा तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्रेनिंग दे। वैसे इसके अंदर क्षमताएं तो भरी पड़ी हैं। उसके बाद वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वह कहती है फैंग क्यूंगशी जो होती है वो मो साई को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहती है और कहती है अगर तुम नहीं आए होते तो मेरे पास एक बैकअप प्लान था। वहाँ पर मो साई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वह कहती है फांग हान वांग मॉलिन से तुम्हें कौन सा ट्रेजर मिला था। तो वहाँ पर जो फांग हान होता है वो अपने पास से वही अजीब सा पोटली निकालता है और कहता है मिस फैंग क्यूंगशी ये रहा वो वांग मॉलिन का ट्रेजर। वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वह कहती है इस रिवार्ड को तुम ही रख लो, तुमने मेरी काफी बढ़िया से प्रोटेक्शन की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेजर को तुम अपने पास रखो। वहाँ पर फांग हान उस ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। उसके बाद जो फैंग क्यूंगशी होती है वो आगे बढ़ती है फांग हान आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी है जब मैं कल्टीवेशन की मुद्रा में चली गई थी। तो वहाँ पर जो फांग हान होता है वो आगे बढ़ता है और फैंग क्यूंगशी को सारी चीजें बताने लगता है। और फांग हान बताता है कि उसने जिन सिताई का एक हाथ काट दिया है। उसके बाद वहाँ पर जो मो साई होता है वह कहता है कि आपके फादर और मेरी फैमिली, और यह वर्ड जैसे ही मो साई बोलता है तुरंत फैंग क्यूंगशी कहती है इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं होगी, तुम भी इमॉर्टल्स हो, मैं भी इमॉर्टल हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो मो साई होता है वो फैंग क्यूंगशी को बताता है कि डीमंस और इंसानों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होने की आशा है। और वहाँ पर मो साई कहता है अब मैं चलता हूँ। उसके बाद जो मो साई होता है वो फांग हान की तरफ जाने से पहले देखता है और कहता है फांग हान अब तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, अगली बार तुम मुझे मिले ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां और तोड़ दूंगा, और शायद मैं तुम्हें जिंदा भी ना छोड़ू। फांग हान काफी ज्यादा शौक था। तभी वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वह कहती है ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, यह तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास और धमकी दे रहा है, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फैंग क्यूंगशी के पैलेस में, जहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वो फांग हान से क्या क्या हुआ था सारी चीजें पूछ रही होती है। और वहाँ पर फांग हान फैंग क्यूंगशी को बताते हैं कि उसने जिन सिताई का एक हाथ काट दिया है और ब्रदर हुआ मोसाई सारी चीजें के बारे में वहाँ पर वो फैंग क्यूंगशी को बताता है। वहाँ पर जो फांग क्यूंगशी होती है वह कहती है कि जिन सिताई वाला मैटर मैं हैंडल कर लूंगी, और एक बात तुम ध्यान रखना, तुम इन सारी चीजों का जिक्र बाहर किसी के सामने मत करना, वरना ये मैटर काफी ज्यादा पेचीदा है, तुम फालतू में फंस सकते हो। उसके बाद जो फैंग क्यूंगशी होती है वो फांग हान से कहती है कि फांग हान तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं अपने फादर से कहकर तुम्हारा स्लेव टाइटल इस फैमिली से निकलवा दूंगी, और मैं कहती हूँ कि तुम इनर डिसाइपल बन जाओ। तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी क्षमताओं को देखकर लगता है कि तुम जल्दी हाई लेवल को अचीव कर लोगे, और आउटर सेक्ट में ऐसे रिसोर्सेस नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनर डिसाइपल बन जाओ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है उसी पैलेस के नीचे, जहाँ पर हमें फैंग क्यूंगशी की बहन को दिखाया जाता है जो एक लड़के को लेकर आ रही होती है। दरअसल ये जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा रिच फैमिली का होता है, और वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी की बहन होती है वह इस लड़के को अपनी दीदी के पास ले जा रही होती है, ताकि उसकी दीदी इस लड़के की आउटर सेक्ट में मदद कर इसके पास एक सर्वेंट छोड़ सके जो इसके सारे कामों को करे। ये लड़का काफी ज्यादा रिच था, लेकिन आउटर सेक्ट का नियम था कि कोई भी कितना भी रिच क्यों ना हो वह अपने पास सर्वेंट नहीं रख सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग क्यूंगशी फांग हान को आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल में कितना अंतर है, इनर डिसाइपल में क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्या कल्टीवेशन की मेथड है, वो सारी चीजों के बारे में बता रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फैंग क्यूंगशी की बहन आती है और फांग हान उन्हें ग्रीट करता है, पर फैंग क्यूंगशी की बहन उसकी तरफ देखती भी नहीं है क्योंकि वो फांग हान को एक सर्वेंट समझ रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फैंग क्यूंगशी की बहन होती है वो फैंग क्यूंगशी के पास जाते और कहती है, दीदी मैंने आपके डिजर्ट के कारनामे के बारे में सुना है, आप ठीक तो हैं। वहाँ पर फैंग क्यूंगशी थोड़ा सा खांसते हैं क्योंकि वो अभी पूरी तरह से हिल नहीं हुई थी। वहाँ पर उसकी बहन कहती है, दीदी आप ठीक तो है। उसके बाद वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वो अपने सिस्टर से पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है वह जिस लड़के के साथ आई होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, दीदी मैं चाहती हूँ कि आप फांग हान को इस लड़के का सर्वेंट बना दे। वहाँ पर फैंग क्यूंगशी कहती है, नहीं अब फांग हान सर्वेंट नहीं रहा है, इसीलिए वो अब किसी का सर्वेंट नहीं बनेगा, वह हमारी एक फैमिली का अब मेंबर है और मैंने इसके बारे में पिताजी से बात भी कर ली है। तो वहाँ पर फैंग क्यूंगशी की सिस्टर कहती है, ये कचरा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मेरी नजरों में तो रहेगा एक घोड़े की सफाई करने वाला सर्वेंट ही। वहाँ पर जो फैंग क्यूंगशी होती है वह कहती है, तुम चुप रहो। के बाद जो फांग हान होता है वो फैंग क्यूंगशी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस आप लोग अपने पारिवारिक मामलों को संभाल लीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। और यह बोलकर जो फांग हान होता है वहाँ से चला जाता है। और जो फैंग क्यूंगशी होती है वह अपनी सिस्टर से कहती है कि मैं इस बंदे को कोई भी नौकर अलॉट नहीं करूंगी और तुम फैंग हान से दूर रहो, क्योंकि वह फैंग हान भी तुम्हारी साथ ही पड़ता है और उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करना बंद करो। और यह बोलकर फैंग क्यूंगशी वहां से चली जाती है। और वहां पर जो फैंग क्यूंगशी की सिस्टर होती है वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।